क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों के बीच जाते हैं, जो भी सर्वे होते हैं आपका बड़ा सैंपल उसमें रहता है, ये मुद्दे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम 2014 से अभी तक देखें 10 साल में करप्शन का मुद्दा है, बोफोर्स की आपने बात की, उस समय बड़ा मुद्दा था, सरकार चली गई, लेकिन अब ये मुद्दे लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ करप्शन है, या जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो किसको ये फ़ायदा देते हैं? या फिर ये मुद्दे अभी कहीं नहीं है, इन मुद्दों के आधार पर वोटिंग ही नहीं होती है? मुद्दा बन नहीं रहा है सर। इसी से जुड़ा हुआ ईडी से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। जैसे आम आदमी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल के बारे में कि पॉलिटिकल अरेस्टिंग है, तो इससे क्या लगता है बीजेपी को डंट रहेगा या आपको फायदा मिलेगा? अरविंद केजरीवाल 400 की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिना दक्षिण के जो है ये हो सकता है पार किए हुए उसको, खासकर तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहाँ पे बीजेपी का 3% रह गया था पिछली बार, अब के हालात आपको कैसे लग रहे हैं? पीएम जो है वो बार बार वहाँ जा रहे हैं, कच्छातीगु का मसला है, कहते हैं कि 10 लाख जो मछुआरे हैं कोस्टल लाइन पे उसको देख रहे हैं, उसको बताएं थोड़ा। मैं दक्षिण पे बाद में आ जाऊंगा, पहले ये वाली बात की चर्चा मैं कर देता हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल अगेन बाकी विपक्षी नेताओं से अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये पहली बार उनके ऊपर इस तरीके का या उनकी पार्टी पे आरोप लगा है जिस तरीके का, और अभी भी अरविंद केजरीवाल मेक नो मिस्टेक अच्छे खासे पॉपुलर है। तो बाकी नेताओं को जो सिंपैथी नहीं मिल रही है, अरविंद केजरीवाल पे ये बात लागू नहीं होती, ठीक है। अब वो लीगैलिटीज़ और बाकी इसमें उनकी पार्टी कितना होल्ड कर पाएगी इस प्रेशर को, वो एक अलग विषय है, ठीक है। मतलब उनके पास में क्या टीम है ऐसी जो उस प्रेशर को होल्ड कर पाए, क्या लीगल टीम उतनी अच्छी है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर प्रशांत भूषण इस समय होते उनके साथ में तो वो मसल अलग होती, लेकिन अभी नहीं है ना, तो वो उस प्रेशर को कितना हेल्ड विद कर पाएंगे ये अलग विषय है। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी दिल्ली शहर के अंदर ऐसा नहीं है कि इसके कारण बिल्कुल पूरी तरह से गिर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, अब यहाँ रामलीला ग्राउंड में रैली हुई, एक नेता ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बोला ही नहीं विपक्ष के। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुद्दा ठुस हो गया। आप बीजेपी को इस पर घेर सकते हैं कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लाए और अपने लिए पैसे लिए, बशर्ते आप पैसा न लेते। सभी ने लिया। तो सवाल यह है, अगर सबने पैसा लिया तो आप इस बात के ऊपर अगर आप कहेंगे पब्लिक में इनको हमसे ज्यादा मिला है, अरे भाई ये नहीं चलेगा। तो फिर तो आप कह रहे हैं ये भ्रष्ट पैसा है, इनको हमसे ज्यादा मिला इसलिए हम दुखी हैं। तो फिर आपके ऊपर पब्लिक हंसेगी या तारीफ करेगी कि आपका रोना क्या है, कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है या भ्रष्टाचार के पैसे में आपको कम मिला है? मुद्दा क्या है आपका? इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड ढुस हो गया। वो इलेक्टोरल बॉन्ड सही था गलत था वो बहस अलग है, लेकिन मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है उसका एक तो कारण ये है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, ईडी या इन सारी कार्रवाइयों में जितने लोग अंदर गए हैं उसमें केजरीवाल को छोड़कर अभी तक मुझे किसी के लिए भी डेटा में सिंपैथी नहीं दिखाई दी। कोर वोटर्स को छोड़ दीजिए, जो उस पार्टी के जो भी कोर वोटर होंगे, डीएमके के जो कोर वोटर हैं वो उनके लिए, लेकिन कोर वोटर से चुनाव नहीं जीते जाते, स्विंग वोटर से चुनाव जीते जाते हैं। जो आपका बीच वाला वोट है वो आपकी तरफ हिलना चाहिए। केजरीवाल की अरेस्टिंग लग रहा है कि थोड़ा सा हिला सकती है। केजरीवाल की अरेस्टिंग इसलिए नहीं हिलाएगी क्योंकि केजरीवाल के पक्ष में विरोध में सबसे ज्यादा पिछले 3 साल में एग्रेसिव इस शहर में कौन रहा है? अजय माकन। शराब घोटाले पे जितनी ज्यादा एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन ने की है उतनी किसी ने की है क्या? तो अब आप ये बताइए, अब आप 3 साल से प्राण लिए हुए थे, अब उस घोटाले पे कार्रवाई हो रही है तो अब आप जनता के बीच में आएंगे नहीं नहीं ये तो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं और अब हमारी हाय है सुनिए, तो ये काम नहीं करेगा ना, ये इनकंसिस्टेंट है। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई से बीजेपी के लोग उतने ज्यादा खुश नहीं जितना कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा के बनी। आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित से अरविंद केजरीवाल ने सत्ता छीनी इस शहर में। जो शीला दीक्षित मतलब वो बेचारी, मेरे ख्याल से वो मनमोहन सिंह सरकार यूपीए 2 के कुकर्मों के आहुति चढ़ गई। अदरवाइज वो इतनी पॉपुलर थी कि वो अगला टर्म भी जीतती, कतई वो हारती नहीं, ठीक ना। उससे उस महिला से आपने सत्ता छीनी, आपने पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनी, आप गुजरात गए, आपके 10-12% वोट के चक्कर में कांग्रेस की ऐसी तैसी हो गई। आपको क्या लगता है कांग्रेस आपके लिए बहुत बड़े लव लेटर लेके बैठेगी? आप बताइए, अगर आप कांग्रेस के नेता हैं इस शहर में या आप कांग्रेस के पुराने वर्कर हैं इस शहर में जो अपनी पार्टी की दुर्गति को लेकर रो रहे हैं,
तो दुर्गति का रोना, आपका गुस्सा बीजेपी से नहीं है, क्योंकि बीजेपी का तो 36% वोट पुराना पड़ रहा है। बीजेपी का वोटर तो आपको कभी वोट देता नहीं था, आपका वोट खा गई ना आप। तो वो कैमरे के सामने भले ही जो बोलें, लेकिन दरअसल आम आदमी पार्टी का ग्राफ अगर नीचे जाने की संभावना होगी तो उसमें सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रूप से खुशी किसी को मिलेगी तो कांग्रेस के पुराने खांटी नेता और कांग्रेस के पुराने वर्कर्स को मिलेगी। मंजरी जी गलत तो नहीं कह रहे हैं? आप बताइए, आप तो जाके सबसे मिलती है ना, तो अंदर खाने एग्जैक्टली अंदर खाने सब खुश हैं। तो ये अरिथमेटिक नहीं हुआ, फिर केमिस्ट्री का मसला हो गया। दिल्ली में तो वही 7-0 रहा बीजेपी। दिल्ली में फिर से वही डेटा में वही आ रहा है हमारा। सर एक चीज और ये जाननी है कि क्या आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है या नहीं है, या सब बिजली पानी वाला है? आम आदमी पार्टी का वोटर होता है कि हमें कुछ नहीं पता, हमको नहीं, देखिए कोर वोटर कांग्रेस का है, कोर वोटर भाजपा का है, कोर वोटर आम आदमी पार्टी का मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, बन रहा है, मैं ये मानता हूँ, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि लाभार्थी योजनाओं और इन सब में एक बड़ा हिस्सा ऐसा उन्होंने बनाया है अपने, और मैं कहूँगा अपने काम से बनाया है। मतलब चाहे वो आपका मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे बिजली पानी का वोटर हो, वो वोटर एक ऐसा है जो नीचे का गरीब तबके का वोटर है, उसको उन्होंने इस शहर में असेंबली के लेवल पे अपना वोट बना लिया। लेकिन लोकसभा के लेवल पे वो वोटर उनको फुर्सत में नहीं जाता, वो केंद्र की लाभार्थी योजनाओं को देख करके वो मोदी को भी शिफ्ट होता है। मतलब उसमें फिर कम्युनल दोफाड़ होता है, जो उसका एक मुस्लिम वो तबका है वो उनके पास में रहता है और बाकी नॉन मुस्लिम तबका, हिंदू तबका भागता है मोदी की ओर। इसीलिए इस शहर में बीजेपी का करीबन अगर आप देखें तो 36%, 18 दूना 36 और 36 के ऊपर 18 का जो हिस्सा है, जो 50% के ऊपर ले जाता है, 1/3 वोटर बीजेपी का वो स्विंग वोट है। वो लोकसभा में बीजेपी की ओर आता है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर जाता है। विधानसभा में नारा भी था कि दिल्ली में केजरीवाल की, हाँ मोदी, तो वो वही राजस्थान वाले नारे की अलग अलग रेप्लिका हैं। जो टाइमिंग है इसका अरेस्ट का, दक्षिण वाला जो इशू था ये इस पर एक सेकंड केजरीवाल वाला कंप्लीट कर रहे थे। जो ये टाइमिंग है अरेस्ट की केजरीवाल की, अगर बीजेपी में या संघ में लोगों से बात करें तो बहुत से लोग मानते हैं कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा तो नहीं जनता है। भी मानती है। मतलब अभी हम लोग ने स्नैप पोल किया था कि जो उसमें बीजेपी के वोटर थे उसमें आधे से ज़्यादा कह रहे थे टाइमिंग गलत है, मतलब तो कि आप हीरो बना रहे हैं तो इस इससे व्यक्ति आपको को। लग रहा है बीजेपी को नुकसान होगा? और दिल्ली बीजेपी की हालत आपको भी पता है कि किस तरीके की है। अभी लोकसभा के बाद अगले साल फिर दिल्ली के चुनाव होने हैं, तब क्या होगा इसका आई भी थिंक अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ये गिरफ्तारी उनके पक्ष में काम करेगी। हाँ, उसमें केवल एक फाइन प्रिंट इतना ही है कि लोकसभा में नहीं करेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल लोकसभा लड़ भी नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत क्लियर हैं कि उनकी असली लड़ाई 1 साल बाद वाली है। उनको स्कोर वहां पे अपनी बचानी है अपना, क्योंकि जो जितने भी सवाल आपने आज मुझसे सत्ता में 10 साल रहने के बाद वाले के पूछे, वो सारे के सारे सवाल अरविंद केजरीवाल पे लागू होते हैं।